हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 प्रति कोर्ट अपडेट का तो अपडेट आपको मिल ही गया था। बहुत इंपॉर्टेंट आज विजय श्री मिली है। डबल बेंच पे स्टे पर स्टे का फैसला जो आ चुका है और डबल बेंच के माननीय जजों ने पंकज कुमार जायसवाल साहब ने और दिनेश कुमार सिंह साहब ने एकदम स्पष्टीकरण में ऑर्डर मेंशन किया हुआ है, क्योंकि सरकार का लगभग 475 पन्नों का जो मोटा पूरा कह सकते हैं कि केस के लिए पूरा पिटीशन जो दायर की गई थी, उस 475 पेजों की पूरी श्रृंखला में कई महत्वपूर्ण जजमेंट उसमें थे और जिसके बारे में कई महत्वपूर्ण चीज़ें मेंशन की गई थी। आपके मुख्यमंत्री के द्वारा भी बोला गया था तत्काल प्रभाव से, और आपके शिक्षा मंत्री के द्वारा भी वो चीज़ बोली गई थी। उसी का कहीं ना कहीं एक रहा है मजबूत पक्ष सरकार का कि स्टे पर स्टे का ऑर्डर आपको देखने को मिला। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तैयारी तत्काल रूप में होनी चाहिए। जैसे मैंने ऑर्डर आते ही आप लोगों से बोला था कि सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि जो जजमेंट है, जो ऑर्डर है, उसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं अभी ये दिखाऊंगा आप लोगों को। डीबी के जो जजमेंट ऑर्डर आया है, इसके अलावा लीगल टीम लगातार प्रयासरत है, एससीईआरटी पर मौजूद है, हर अभ्यर्थी अपने तरीके से प्रयासरत है और सरकार आज संभवतः सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और संसद 867 अभ्यर्थी एकजुट रहें और तैयार रहें। अब आपको मानसिक प्रताड़ना नहीं देखनी है, न कहीं पर कटाक्ष कुछ भी करना है किसी को, ठीक है ना। आप लोग शिक्षक हैं और शिक्षक की गरिमा में जैसे आज तक बने आए हैं, किसी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह कुछ भी नहीं करना है। आप आराम से एकजुट रहना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो बता दूं आप लोगों को आज का ऑर्डर पहले देख लेते हैं। तो ऑर्डर का एकदम लास्ट पन्ने पे आ जाते हैं, 20वां पॉइंट पे। हालांकि काफ़ी बड़ा पेज है, 15-16 पन्ने हैं इसमें, और इसमें लास्ट में क्या मेंशन है ये देख लेते हैं। पेंडिंग नोटिस द ऑपरेशन एंड इफेक्ट ऑफ इम्पंजनेट ऑर्डर, जो 3 जून का ऑर्डर, स्टे वाला ऑर्डर था सिंगल बेंच का, उसको क्या कर सकते हैं, शेल रिमेन स्टेड, उस पर स्टे लिया गया नहीं, यानी तत्काल प्रभाव से जो भी उसके स्टे का प्रभाव था वो तत्काल उसी पर स्टे लग दिया है, ठीक है। और यहाँ पर सरकार को अंतरिम राहत देती हुई अंटिल फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, ठीक है। हाउएवर द स्टेट गवर्नमेंट इज़ एट लिबर्टी टू प्रोसीड फर्दर इन टर्म्स ऑफ अपेक्स कोर्ट, और राज्य सरकार को हम लिबर्टी, स्वतंत्रता देते हैं अपने हिसाब से कि वो अपेक्स कोर्ट के ऑर्डर जो 21 मई वाला है, इसके अलावा जो 9 जून वाला, इन दोनों को मिलाकर वो अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ा सकती है। तो 21 मई वाला ऑर्डर तो अपने आप में बेहतर है कि जल्द से जल्द प्रोसीडिंग की जाए 69,000 बढ़ती अभ्यर्थियों की। लेकिन 9 जून वाला जो ऑर्डर है उसमें 37,000 पदों को होल्ड करने की बात कर दी गई है। अब जैसा यहाँ पर सिंगल बेंच के जज ने इतनी ढेर सारी गलतियाँ कर दी थी, बिना 67 अभ्यर्थियों को सुने आप स्टे का ऑर्डर कैसे स्थगनादेश पारित कर सकते हो। यहीं पे सिंगल बेंच के जज यहाँ पर गलती थी, और यहीं कई महत्वपूर्ण जजमेंट ये 475 पेज में मेंशन था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी 67 अभ्यर्थियों को बिना सुने ये क्रियाकलाप किया है, और अभी लीगल टीम पूरी मौजूद है सीआरटी पर। सरकार से तत्काल प्रभाव से बेसिक शिक्षा पर विभाग के महानिदेशक, स्कूली शिक्षा निदेशक जो हैं, अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी और महत्वपूर्ण लोगों के साथ तत्काल प्रभाव से बातचीत होकर आज ही तत्कालिक, क्योंकि सरकार जजमेंट का ही वेट कर रही थी, और एससी में तत्काल प्रभाव से रिव्यू पिटीशन दायर करके उम्मीद करूंगा कि 18 से पहले, क्योंकि 18 से लेकर 3 के बीच में संभावना प्रकट की जा रही है कि छुट्टियां रहेंगी, तो उस वेकेशन से पहले आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ जाए तो इस वेकेशन का लाभ लेते हुए सरकार भी अपना क्रियाकलाप आगे बढ़ा सकती है। तो कहने की बहुत महत्वपूर्ण बात है। बाकी लगातार अभ्यर्थी प्रयास रहते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री से भी बातचीत की जाए। हालांकि इस बेसिक शिक्षा मंत्री प्रभाव रूप से तत्काल में सिद्धार्थनगर में हैं, और वो जैसे ही लखनऊ पहुंचते हैं तत्काल प्रभाव से अभ्यर्थी उनसे भी बातचीत करेंगे, और उम्मीद है कि आज किसी भी केसेस, किसी भी हाल में जो है सरकार निर्णय ले ले कि आगे सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीड करना है कि क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर क्रियाकलाप होनी चाहिए। हालांकि जो बातें लीगल टीम या अभ्यर्थियों से निकल कर आ रही है कि आज सरकार इसी जजमेंट का, इसी ऑर्डर का वेट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, ताकि तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट का जो आधा स्थगनादेश है, यानी 37,000 पदों को होल्ड करने की बात है, उसका भी एक भंडाफोड़ हो सके। जिस प्रकार से सिंगल
कह सकते हैं कि 3 खंडी पीठ में जो सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष के द्वारा सारे फर्जी कार्यनामे किए गए थे, गुमराह करने की स्थिति बनाई गई थी, जैसा आप सभी जानते हैं, उन गुमराह का भंडाफोड़ हो सके और जो 37,000 पदों को होल्ड करने की बात कर गई थी, उन 37,000 पदों को होल्ड ना करते हुए शून्य पद करते हुए और उसके बाद पूरे 69,000 अभ्यर्थियों के हिसाब से जो 67,867 की लिस्ट आई है उसी के हिसाब से फर्स्ट काउंसलिंग कर देने का क्रियाकलाप आगे बढ़ाया जा सके। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। उम्मीद है तत्काल प्रभाव से कुछ और भी ढेर सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल सकती है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।